सन गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ जन व्लॉग्स। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नस्ट के प्रोग्राम्स और इसके अलावा हम लोग नस्ट के फीस स्ट्रक्चर को टच देंगे। और ये कि एक पूरे डिग्री में 4 साल की डिग्री में एक स्टूडेंट के क्या एक्सपेंसेस होते हैं। इसमें सब कुछ आ जाएगा। आप में सिक्योरिटी आ जाएगी, हॉस्टल आ जाएगा, आपका ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, आपकी ट्यूशन फी आ जाएगी। तो इसमें सारा कुछ आ जाएगा। तो मैं आज सब कुछ कवर करने लगा हूँ इसी वीडियो। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द तो यार, सबसे पहले हम लोग अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो नस्ट में जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं उसमें आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, नवल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग भी आ जाते हैं। अगर कोई रह गया हुआ तो मैं इधर मेंशन कर दूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर बिजनेस के प्रोग्राम्स की बात करें तो बिजनेस के प्रोग्राम्स में एलएलबी आ जाता है, बीबीए आ जाता है, बीएस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाता है, बीएस इन साइकोलॉजी आ जाता है, इसके अलावा बीएस इन मास कम्युनिकेशन आ जाता है। और अगर कोई रह भी गई हो तो मैं इधर मेंशन कर दूंगा। तो यार, ये थे नस्ट के जो प्रोग्राम्स ऑफर्ड होते हैं। ये जो मैंने आपको प्रोग्राम्स बताए नस्ट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो करवाए जाते हैं। तो आप अगर फर्दर डिटेल्स आपको लेनी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा नस्ट की, वहाँ पे जाके आप इजीली जो है वो पता करवा सकते हैं कि कौन सा जो कोर्स है वो किस डिपार्टमेंट में होगा। अब बात कर लेते हैं जो हमारा मेजर टॉपिक है फीस स्ट्रक्चर के वजह से, कि एक स्टूडेंट के जो 4 इयर्स के टोटल एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो ओए यार, तो यार सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट की कैटेगरीज को देख लेते हैं। स्टूडेंट 2 टाइप्स के होते हैं एक यूनिवर्सिटी में, जो कि होते हैं हॉस्टल स्टूडेंट्स और एक होते हैं डे स्कॉलर। हॉस्टल स्टूडेंट से मुराद आपको पता चल गया होगा, जो कि हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल की जो फैसिलिटीज है उनको अवेल करते हैं। इसके अलावा जो डे स्कॉलर होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया से होते हैं। जैसे अगर मैं नश की बात करूँ तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टैक्सिला, वाकैंड और इस तरह के एरिया से जो आते हैं स्टूडेंट्स, उनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। वो जो स्टूडेंट्स कहलाते हैं उनको हम डे स्कॉलर्स कहते हैं। तो यार सबसे पहले जो बेसिक फ़ी है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स ने देनी है, डे स्कॉलर्स ने भी और हॉस्टल के स्टूडेंट ने भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी। तो सबसे पहले आपकी जो एडमिशन फ़ी आती है वो आती है 35,000 फॉर बोथ कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। और इसके बाद जो 10,000 होता है वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। और इसके अलावा आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है वो 2021 के मुताबिक 1,08,000 फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया उनके लिए, और 1,29,000 उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बिजनेस प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया या फिर सोशल साइंसेज में एडमिशन लिया है। और इसके साथ एक छोटा सा एक्सपेंस मिसलेनियस चार्जेस जो नस्ट लेता है पर सेमेस्टर, वो 2700 लेता है। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको पूरे साल का नहीं बता रहा, सिर्फ एक सेमेस्टर का बता रहा हूँ। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो अगर इनको हम लोग 4 इयर्स के मुताबिक एडजस्ट करें तो अगर मेरी कैलकुलेशन गलत ना हो जाए तो आप लोग खुद भी कर लीजिएगा अपने रजिस्टर पे। तो यार जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर पे बनता है वो फर्स्ट सेमेस्टर जो उनकी फ़ी बनती है वो तकरीबन 1,55,000 के राउंड अबाउट बनती है। और अगर हम लोग इसको 4 इयर्स में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1,55,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये तकरीबन बन जाती है 9,30,000 रुपीज़। ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है जिसने नस्ट में पहली फीस देनी है। और अगर हम लोग बिजनेस के स्टूडेंट की बात करें तो उसने जो फीस देनी होती है पहली होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 रुपीज़ होती है, जो फर्स्ट पे होती है। और अगर इसको भी हम लोग 4 इयर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये तकरीबन बन जाता है आपका 11 लाख रुपीज़, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक फ़ी है। ट्यूशन फ़ी और मिसलेनियस वगैरह इसमें शामिल है। सबसे पहले तो ये कि मेस की और रेंट की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपने एक दफ़ा पे करना होता है, जो कि रेंट का मेरे ख्याल से 10,000 रुपीज़ है और मेस का 9,000 रुपीज़ है। ये आपको दोबारा रिफंड हो जाएंगे जब आप यूनिवर्सिटी से जा रहे हो। इसके बाद हम लोग जो डे स्कॉलर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनकी जो ट्रांसपोर्ट फ़ी होती है ना, जो कि आसपास वाले एरिया से आते हैं, वही उनका एक बेसिक एक्सपेंस है। इसके अलावा मेस तो वो लेते ही नहीं है और साथ में हॉस्टल भी उनके लिए रिक्वायर नहीं होता। तो उनकी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है वो 6,000 पर मंथ होती है। 6,100 या इतनी कुछ होगी, इसी की राउंड अबाउट होगी, तो हम लोग 6,000 को लेके चलते हैं। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, यूजुअली एक साल में स्टूडेंट ने 8 महीने जाना होता है, बाकी 4 महीने आप लोगों के जो ब्रेक्स होते हैं वो लग जाते हैं। तो 8 महीने होते हैं, उसी में आप जो है वो अपनी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेल करते हैं जो डे स्कॉलर्स वाले होते हैं।
तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 48, और अगर हम लोग इसको पूरे 4 साल की बात करें तो ये तकरीबन 1,92,000 रुपीज़ बन जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं। तो जो हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं वो जाहिर सी बात है हॉस्टल की फैसिलिटीज़ को अवेल करते हैं। उसमें सबसे मेजर एक्सपेंस रेंट आ जाता है और एक मेस आ जाता है। तो जो रेंट होता है ना उसकी 4 डिवीजन्स हैं नस्ट में। सबसे पहले एक सिंगल ऑक्यूपेंसी जिसमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट रहता है और उसमें एक ही अटैच बाथरूम होता है। और ये जो आपकी जो एकोमोडेशन है ये बहुत मुश्किल से मिलती है, बिकॉज आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और हॉस्टल्स में जो रूम्स हैं वो कम। और अगर हम लोग दूसरी कैटेगरी की बात करें तो 5500 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें 2 बंदे रहने हैं, डबल ऑक्यूपेंसी विद अटैच बाथ। और अगर तीसरी कैटेगरी की बात करें तो वो आती है 4500 में, डबल ऑक्यूपेंसी विद कम्युनिटी बाथ। और जो चौथे नंबर पे कैटेगरी आती है वो बहुत ही कॉमन कैटेगरी है और मेरे ख्याल से 90% स्टूडेंट्स को यही कैटेगरी दी जाती है। तो यूजुअली हम लोग इसी की बात करेंगे 4000 रुपीज़ वाली ऑक्यूपेंसी की। जो रेंट के चार्जेस होते हैं वो आपने पूरा साल देने होते हैं, बेशक आप रहो या ना रहो। तो अगर हम लोग इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 48 कर दें 4 साल के हिसाब से, तो ये मेरे ख्याल से तो ये भी 192,000 रुपीज़ बन जाता है 4 साल के एक्सपेंसिव। और जो मेस की एक्सपेंसिव है ना उसमें 6000 रुपीज़ पर मंथ एवरेज आप लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन एवरेज इतनी ही रहती है 6000 पर मंथ। और जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं वो अगर एक साल में 8 महीने रह रहे हैं यूनिवर्सिटी में, बिकॉज बाकी 4 महीने आपका ब्रेक होता है और वो अपने घर चले जाते हैं, तो अगर हम लोग उस 6000 को मल्टीप्लाई बाय 8 कर देते हैं तो ये 48,000 बनता है। एंड अगेन अगर इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 4 साल के एक्सपेंस होगा, तो ये बन जाता है 192 के। अब यार अब हम लोग तमाम एक्सपेंसेस को सम अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक डे स्कॉलर है जो कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो नस्ट में पढ़ रहा है, तो उसके 4 साल का जो कोस्ट आएगा वो आएगा, आप ये सम अप कर लें, ये तकरीबन बन जाता है 13.3 लाख रुपीज़। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, इससे थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है क्योंकि हर 2 सेमेस्टर के बाद जो फीस है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, ये फिक्स फी नहीं होती है। और अगर हम लोग उस स्टूडेंट की बात करें जो कि बिजनेस का स्टूडेंट है और वो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहा है, तो उसकी जो राउंड अबाउट 4 इयर्स का जो एक्सपेंस आ जाता है वो आ जाता है तकरीबन 15 लाख रुपीज़। और उसके बाद जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और वो डे स्कॉलर है, तो उसका जो 4 साल का एक्सपेंस आएगा वो 11.4 लाख रुपीज़ आ जाएगा। और ये जो मैं आपको एक्सपेंसेस बता रहा हूँ ये होल डिग्री के हैं, 4 साल की डिग्री के, और इसमें आपके जो पॉकेट मनी है वो शामिल नहीं है, मतलब जो आपका अपना खर्चा होता है वो इसमें शामिल नहीं है। और एंड पे जो मैं बात करूंगा वो डे स्कॉलर्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने बिजनेस में एडमिशन लिया है, उनके जो 4 इयर्स का जो एक्सपेंस आता है वो राउंड अबाउट 13 लाख रुपीज़ आ जाता है, मतलब 13 लाख रुपए उनके 4 साल का एक्सपेंस होगा। और यहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी। तो यार आई होप सो आज के लिए इतना ही, आपको तमाम तर जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड हो गई होगी। और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, थम्स अप, और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।